देश इस वक्त महामारी की दूसरी लहर से लड़ रहा है। सरकार की कोई भी नीति सफल होती नजर नहीं आ रही है। मोदी सरकार केवल पैनल गठित कर रही है, लेकिन उस पैनल में काम करने वाले अधिकारी भी केंद्र के रुख की वजह से अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। सीनियर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने अपना पद छोड़ दिया है, जिसे लेकर विपक्ष एक बार फिर केंद्र सरकार पर बरस रहा है। तमाम एजेंसियां मोदी सरकार को सलाह देती रहीं, सरकार को चेताती रहीं। बार बार कहा गया कि महामारी की दूसरी लहर बरपा सकती है कहर, लेकिन सरकार को तो केवल चुनाव की फिक्र थी। उसने इस महामारी को रोकने की कोशिश नहीं की। इस अनदेखी की कीमत आज जनता को उठानी पड़ रही है। सरकार के इस रवैये से परेशान होकर अब अधिकारी उसका साथ छोड़ने लगे हैं। सीनियर वायरोलॉजिस्ट शाहिद जमील ने भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप का अध्यक्ष पद त्याग दिया है। शाहिद जमील केंद्र के सलाहकार ग्रुप के सदस्य थे। शाहिद जमील पर महामारी के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि शाहिद जमील ने पद से त्यागपत्र क्यों दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार से नाराजगी के चलते ही उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे हैं। दरअसल शाहिद जमील ने हाल ही में एक लेख में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की थी। लेख में उन्होंने कहा था कि देश में वैज्ञानिक साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए जिद्दी प्रतिक्रिया का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर वैज्ञानिकों की सलाह न मानने तक के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार को देश के वैज्ञानिकों की बात सुननी चाहिए और पॉलिसी बनाने में जिद्दी रवैया छोड़ना चाहिए। मुझे चिंता है कि नीति को चलाने के लिए विज्ञान पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन मुझे पता है कि मेरा अधिकार क्षेत्र कहां तक है। इस लेख को लिखने के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपना पद त्याग दिया है, जिसे नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। इसे लेकर ही अब विपक्षी दल केंद्र सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार की मनमानियों का ही ये नतीजा है कि अब अधिकारी भी उसका साथ देने को तैयार नहीं हैं। अब जब मुद्दा इतना बड़ा है तो विपक्ष तो घेरेगा ही, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई मोदी सरकार अधिकारियों की अनदेखी कर रही है। DB लाइव की रिपोर्ट।